इस प्रकार हमारा आज का अध्याय है प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों में आपको पता होगा, पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत, जिसमें आते हैं धार्मिक। अब धार्मिक साहित्य में हम वेद पहले कर चुके हैं, वेद के बाद में आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। तो ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे समाज में यज्ञ और कर्मकांडों की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। ये यज्ञ एवं कर्मकांड इतने जटिल हो गए कि इसके विधि विधान व इसकी क्रियाओं को समझने के लिए एक नए साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, जो ब्राह्मण साहित्य के नाम से प्रख्यात है। अर्थात यज्ञ संबंधी जो जटिलताएं बढ़ती गई, यज्ञ और कर्मकांडों से संबंधित उन विधि विधानों और क्रियाओं को समझने के लिए अलग से ग्रंथ की आवश्यकता पड़ी। यह जो ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें जो ब्राह्मण शब्द है ब्रह्म से बना है। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ। जो ब्राह्मण शब्द है वो ब्रह्म से बना है। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ क्या कहलाए? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ब्रह्म से बना है, जिसका अर्थ है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाए। यानी ऐसे ग्रंथ जो यज्ञ से संबंधित विषयों का प्रतिपादन करते थे, यज्ञ संबंधित जो प्रमुख विधि विधान होते थे उनका प्रतिपादन करते थे, वो ग्रंथों का नाम कहलाया ब्राह्मण ग्रंथ। अब वेदों पर ही आधारित हैं, ये भी वेदों पर ही आधारित हैं। वैदिक मंत्रों की व्याख्या करते हुए ही ये अपने यज्ञों का प्रतिपादन करते हैं। अधिकांश ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे मिलते हैं, परंतु कहीं कहीं पद्य में मिलते हैं। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद, आपसे पूछते हैं ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो ऐत्रेय कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके दो ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। अब सामवेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? पूछ सकते हैं जैमिनीय, पंचविश, जैमिनी और पंचविश। इसके बाद में यजुर्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का आपसे पूछ सकते हैं कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। इस प्रकार कालांतर में यज्ञ विषयों का प्रतिपादन अनेक ग्रंथों में हुआ। उन ग्रंथों को अलग से नाम दिया गया, जिसका नाम रखा गया ब्राह्मण ग्रंथ। अब आपसे पूछते हैं ब्राह्मण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपको पता है ये ब्राह्मण ब्रह्म से बना है, जिसका अर्थ है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ क्या कहलाए? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो जो जितने भी चारों वेद हैं, उन सभी वेदों के अपने अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में से आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं, जो ब्रह्म शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ बताइए। तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? यज्ञ। ब्राह्मण किससे बना है? ब्रह्म से। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ क्या है? यज्ञ, अर्थात यज्ञ विषयों का प्रतिपादन जो ग्रंथ करते थे उनको नाम दिया गया ब्राह्मण ग्रंथ। अब पता होगा ब्राह्मण ग्रंथ वेदों, वैसे आपको पता होगा ये सारे जो वेद लिखे गए थे, वेदों के बाद में जैसे मान लो हर जो वेद हैं, चारों वेद हैं, प्रत्येक वेद के ही अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं।